जो साइक्लोन का खतरा था, क्या अब साइक्लोन का खतरा नहीं है? क्या साइक्लोन नहीं बनने वाला? मॉनसून का लाटेस्ट कंडीशन क्या है और कहां पर कैसी बारिश का संभावना है अगले 5 से 7 दिनों पे? ये सब टॉपिक पर आज के वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो दोस्तों, आज 23 मई है और ये आज का सैटेलाइट का लेटेस्ट एनालिसिस का मैप है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी कोंकण गोवा के कोस्ट के पास में एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। ये लो प्रेशर अगले 6 घंटे पे थोड़ा और मार्क हो सकता है और उसके बाद ये महाराष्ट्र के कोस्ट के पास में क्रॉस कर सकता है। तो पहले मॉडल्स ऐसा दिखा रहे थे कि ये सिस्टम थोड़ा सा पश्चिम दिशा पे ऐसे आगे जाएगा और आगे जाने के साथ इंटेंसिफिकेशन भी करेगा और एक बड़ा साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। तो अब इतना जल्द चेंज कैसे हो सकता है मॉडल? इसका सिंपल आंसर है कि क्लाइमेट और अपर लेवल का अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि लॉन्ग रेंज पे मॉडल इसको सही से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये पश्चिम की तरफ जाने वाला था ये सिस्टम, लेकिन अब जाएगा पूर्व दिशा पे टुवर्ड्स महाराष्ट्र। इसका एक ही कारण है और वो है मॉनसून सर्ज। मॉनसून सर्ज यानी कि जो मॉनसून का हवाएं है ये काफी स्ट्रॉन्ग है अरबियन सी पे, और ये सर्ज सिस्टम को पूरी तरह से ईस्ट की तरफ पुश कर चुका है दोस्तों। जबकि पहले मॉडल्स मॉनसून सर्ज को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ये अभी फिलहाल काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सिस्टम को मॉनसून सर्ज के खिलाफ आगे जाने पे मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग हो जाता तो ये मॉनसून सर्ज के अगेंस्ट भी जा सकता था। हालांकि अभी के लिए अरबियन सी पे और साइक्लोन का खतरा नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी महाराष्ट्र के हिस्सों पे एंटर कर चुका है दोस्तों। इसलिए अभी इसके चलते ओनली भारी से अति भारी बारिश का आशंका जारी रहेगा। और ये सिस्टम के चलते पिछले 2 या 3 दिनों से पूरे महाराष्ट्र के हिस्सों के साथ पश्चिमी तट के बड़े इलाकों में, कोंकण गोवा के बड़े इलाकों में और कर्नाटका के भी हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुआ है। और ये बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा आज से और भी आने वाले लगातार 7 दिनों तक। और बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है। तो जबकि सिस्टम महाराष्ट्र के हिस्सों को क्रॉस करेगा बिना कोई इंटेंसिफिकेशन किए, तो इसलिए साइक्लोन का खतरा अभी फिलहाल नहीं है। और मॉनसून का लाइन को आप देख सकते हैं कि मॉनसून ऑलरेडी साउथ अरेबियन सी के साथ, साउथ और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के साथ, अंडमान निकोबार और पूरे ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के साथ, पूरा अंडमान सी, इसके साथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ, नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्सों और म्यांमार के हिस्सों तक भी मॉनसून ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये सब हिस्सों पे मॉनसून एडवांस हो चुका है। और अगले 24 घंटे पे कंडीशन और भी फेवरेबल है कि मॉनसून साउथ अरेबियन सी का और कुछ हिस्सों के साथ साथ मालदीव्स और लक्षद्वीप के कुछ और हिस्सों के साथ, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और साउथ और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के कुछ और हिस्सों के साथ, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के कुछ और हिस्सों के साथ, पूरे उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों पे मॉनसून का एडवांस या अनसेट हो जाने की संभावना है अगले 30 घंटे के अंदर, यानी कि 25 मई तक ये सभी हिस्सों पे मॉनसून का एडवांस हो सकता है। और केरला पे मॉनसून 24 मई से 25 मई के दौरान अनसेट कर सकता है, इसके लिए कंडीशन पूरा एक्टिव है। और पंजाब के साथ नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आसाम के साथ आसपास के हिस्सों के अपर लेवल पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी एक्टिव है। इसके साथ ट्रॉप लाइन के बारे में बात करेंगे तो लो प्रेशर का सेंटर से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका के तटीय हिस्सों से होते हुए तेलंगाना तक एक ट्रॉप लाइन एक्टिव है। इसके साथ एक और ट्रॉप लाइन हरियाणा, पंजाब से होते हुए सेंट्रल मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इसलिए सब कंडीशन सपोर्टिव है कि मॉनसून अगले 24 घंटे के अंदर ही, यानी कि 24 में नहीं तो 25 में हार्डली, ये टाइम के दौरान मॉनसून का अनसेट केरला के हिस्सों पे हो सकता है। और 28 मई तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों के आसपास के हिस्सों पे एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन का नियरली लेस प्रोबेबिलिटीज है। तो ये सब कंडीशंस के चलते अगले 7 दिनों पे कहां पर कैसी बारिश हो सकता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं।
तो लो प्रेशर के चलते आज भी कोंकण गोवा के हिस्सों पे अति भारी बारिश का आशंका के साथ कुछ हिस्सों पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आशंका हो सकता है। और साथ ही कोस्टल महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका आज हो सकता है। और आज भारी बारिश का आशंका भी हो सकता है खास करके अंडमान निकोबार के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इंटीरियर कर्नाटका, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड और मराठवाड़ा के हिस्सों पे आज भारी बारिश का आशंका भी हो सकता है। और 24 मई को यानी कि कल के बारे में बात करेंगे तो कल भी भारी से अति भारी बारिश का आशंका मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आशंका कई इलाकों में हो सकता है 24 मई को यानी कि कल। इसके साथ भारी बारिश भी अंडमान निकोबार के साथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका हो सकता है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, इसके साथ उत्तराखंड के हिस्सों के साथ विदर्भ के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका 24 मई को यानी कि कल हो सकता है। और 25 मई के बारे में बात करेंगे तो 25 मई को असम, मेघालय, कोस्टल कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे, कोंकण गोवा के साथ मुंबई और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों के कई इलाकों में यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश के साथ अत्यंत भीषण बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है। इसके साथ अंडमान निकोबार के साथ अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के हिस्सों पे भारी बारिश और कुछ हिस्सों पे अति भारी बारिश का आशंका 25 मई को हो सकता है। और 26 मई के बारे में बात करेंगे तो 26 मई को असम, मेघालय, कोस्टल कर्नाटका, केरला, माहे, इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सभी हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश के साथ कुछ हिस्सों पे अत्यंत भीषण बारिश का आशंका 26 मई को हो सकता है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार के साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी ये सभी हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका 26 मई को हो सकता है। और 27 मई के बारे में बात करेंगे तो 27 मई को भारी से अति भारी बारिश के साथ कुछ हिस्सों पे अत्यंत भीषण बारिश का आशंका कोंकण गोवा के साथ मुंबई के हिस्सों पे हो सकता है। इसके साथ भारी से अति भारी बारिश असम, मेघालय, कोस्टल कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे, कोंकण गोवा के साथ मुंबई के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका 27 मई को भी हो सकता है। और इसके साथ भारी बारिश 27 मई को अंडमान निकोबार के साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका 27 मई को हो सकता है। और 28 और 29 मई के बारे में बात करेंगे तो 28 और 29 मई को कोस्टल कर्नाटका, कोंकण गोवा, मुंबई, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका 28 और 29 मई को हो सकता है। और भारी बारिश भी अंडमान निकोबार के साथ असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका 28 और 29 मई को हो सकता है। और अगले 7 दिनों तक यानी कि आज से लेकर 29 मई के दौरान तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके साथ दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के साथ कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पे यहाँ के कई इलाकों में मेघ गर्जना के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ, तेज हवा के साथ बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और ये सभी हिस्सों के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकता है अगले 7 दिनों के दौरान तक। और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे अगले 7 दिनों तक धूल भरी आंधी का आशंका दिखाई दे सकता है कुछ हिस्सों पे। और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे खतरनाक हीट वेव की कंडीशन भी अगले 7 दिनों तक कंटिन्यू कर सकता है। इनको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे मौसम साफ रह सकता है। तो अगले 7 दिनों पे कहां पर कैसा बारिश होगा और मॉनसून का लेटेस्ट कंडीशन के साथ पूरा मौसम का क्या कंडीशन है, इस पर हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो अब ECMWF के फोरकास्ट के बारे में चलिए बात करते हैं कि ECMWF मॉडल फिलहाल क्या शो कर रहा है। तो अभी हम मॉडल के फोरकास्ट पे देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम अभी फिलहाल साउथ महाराष्ट्र के कोस्ट के पास में सक्रिय है और इसके चलते पूरे कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल और सेंट्रल महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, मुंबई, केरला ये सभी हिस्सों पे तेज हवा के साथ भारी बारिश का आशंका पूरा कंटिन्यू करेगा। आज
24 में, 25 में, 26 में, 27 में और 28 और 29 मई को। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब सिस्टम का ट्रैक को मॉडल मॉनसून विंड के साथ ही पूर्व दिशा पे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम फिलहाल के लिए पश्चिम दिशा पे जाके इंटेंसिफिकेशन करके साइक्लोन का खतरा या साइक्लोन का रूप लेने की संभावना अभी और नहीं है। तो मतलब साइक्लोन का खतरा नियरली अब नहीं है अरेबियन सी पे। लेकिन जबकि सिस्टम लो प्रेशर का इंटेंसिटी के साथ ही पश्चिमी भारत का महाराष्ट्र के कोस्ट के पास में क्रॉस करेगा आज ही, और क्रॉस करने के बाद ये महाराष्ट्र के ऊपर ही अगले 2 से 3 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरे पश्चिमी भारत का तट के साथ पूरे महाराष्ट्र और आसपास के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश लगातार कंटिन्यू करेगा। तो इसके असर से हम देख सकते हैं कि पूरे कोंकण, गोवा, मुंबई, पुणे, रत्नागिर, पाणाजी, मंगलुरु, कुंदापुर, कन्नूर, कोची, ये सभी हिस्सों के बड़े इलाकों के साथ और आसपास के हिस्सों पे अत्यंत भीषण बारिश, फ्लडिंग रेनफॉल, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आशंका का रिस्क लगातार बना हुआ है। ये सभी हिस्सों के बड़े इलाकों में जो बारिश होगा अगले 6 से 7 दिनों पे, वो लगभग 700 से 1000 मिलीमीटर के आसपास होने की संभावना है। आप स्क्रीन पर साफ साफ इसको देख सकते हैं। और ये सिचुएशन काफी खतरनाक, डेंजरियस हो सकता है, खास करके पश्चिमी भारत के लिए। तो दोस्तों कल से कोस्टल महाराष्ट्र के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका और भी इंक्रीज करेगा और साउथ कोस्टल महाराष्ट्र के हिस्सों पे 25 मई को और 26 मई को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का आशंका रह सकता है। तो वहीं पर मुंबई, पुणे और आसपास के लगा हुआ हिस्सों पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 26 में, 27 में, 28 में, 29 मई को होने की संभावना है। मुंबई के हिस्सों पे ये टाइम के दौरान 700 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड हो सकता है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि भारी से अति भीषण बारिश का आशंका ये सभी हिस्सों पे अगले 4 से 5 दिनों तक होने की आशंका है। इसके साथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 28 मई को। इससे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का आशंका हो सकता है 28 मई, 29 मई, 30 और 31 मई तक। और ये सिस्टम जबकि क्रॉस करेगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के पास में बिना किसी इंटेंसिफिकेशन के, तो क्रॉस करने के बाद इसका असर से झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका और भी बढ़ सकता है। और बिहार, झारखंड, बांग्लादेश के हिस्सों पे भारी बारिश 30 और 31 मई को हो सकता है। जबकि 2 जून तक उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे ये सिस्टम के चलते भारी बारिश से अति भारी बारिश का आशंका कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम का साइक्लोन बनने की कोई भी संभावना फिलहाल नहीं है। इसका इंटेंसिफिकेशन का कोई भी आशंका फिलहाल नहीं है। तो लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट पे मॉडल्स ने काफी ज्यादा गलतियां किया है, इसीलिए फोरकास्टर्स और एजेंसीज को ये सब फोरकास्ट देने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है ये 2 सिस्टम को लेकर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।